होती है कि जैसे मैं कुछ चीज़ सोच रहा हूँ, तो फिर मैं अनावश्यक रूप से सोचने लग जाता हूँ जो चीज़ मुझे मुझे नहीं सोचनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ तो अभी मेरे को ऐसे टेंशन हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और कंट्रोल होता नहीं है। फिर मैं जैसे सोच रहा हूँ तो फिर सोचता चला जा रहा हूँ, सोचता चला जा रहा हूँ। ठीक है। वापस की कोई एग्जाम्पल बता पाएंगे आप, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ के कोई एग्जाम्पल जहाँ पर ऐसा हुआ है? ऐसे एक दो एग्जाम्पल मुझे बताइए ताकि मैं एग्जैक्ट बात तक पहुँच पाऊँ। एग्जाम्पल जैसे सर अभी जैसे मेरे को करियर को लेके जो चीज़ मेरे को अभी नहीं आई थी, जैसे कि हाँ बड़े होके मैं क्या करूँगा, परमानेंट जॉब पे लग पाऊँगा या नहीं लग पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, वो बात की बातें हैं, पर वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे को डिस्टर्ब करती रहती है। अच्छा सुनील जी, ऐसा तो नहीं है कि अपने परिवार में, अपने दोस्तों में कहीं पर हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट है कि जहाँ लोग आपसे इस प्रकार की बातें किया करते हैं? आपको कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये कंपटीशन का युग है, आप जॉब पे नहीं लग पाओगे, या फिर लगने के क्या चांसेस हैं, या आप दिन का कितना समय इसके लिए निकालते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए? ऐसे मान लो हर 2-3 घंटे पे जैसे मेरे माइंड पे क्लिक कर गया, हम्म। फिर मैं सोचने लग जाता हूँ उन चीज़ों के बारे में। देखो ऐसा है सुनील जी, एक काम करें, आज से एक नियम को फॉलो करें आप। कोई भी बात जो आपके मन में आए, कोई बुराई नहीं है, बात मन में आती ही है और आएगी, ठीक है, उसको आप रोक नहीं सकते, रोकना नहीं है हमें, फोर्सफुली किसी भी बात को हमें रोकना नहीं है। क्या करें आप लोग, आप बिल्कुल शांति से बैठ जाएं, ठीक है। और ये समस्या आपकी नहीं है, स्टूडेंट लाइफ या फिर बहुत से लोगों के साथ ऐसा है। स्टूडेंट के पास तो ये माने कि 95% स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ अभी जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन बात है और सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। कोई एक बात पकड़ लीजिए जो आपके दिमाग में चल रही है, ठीक है। शांति से बैठिए और शांति से बैठकर आंख बंद करके पहले तो शरीर को पूरा ढीला छोड़िए, फ्री छोड़ दीजिए, पैर के अंगूठे से लेकर सर तक को फ्री छोड़ दीजिए। फ्री छोड़ने के बाद 2 बार रिवर्स काउंटिंग कीजिए, ठीक है। अब रिवर्स काउंटिंग करने के बाद जो भी कोई बात आपके मन में चलती है, उस एक बात को पकड़ लीजिए, पेन कॉपी लीजिए आराम से, और पेन कॉपी लेकर उसको लिखिए। वो किस मामले की है, जैसे आपने करियर की बात की कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, तो अब आप देखिए कि आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम को सामने लिखिए। फिर आप देखिए कि उस एग्ज़ाम के लिए आपको कितना आता है, इसको आप अलग से लिखिए। और अब उस एग्ज़ाम के अंदर, देखो एग्ज़ाम को आपको देखना है कि यहाँ तो आपकी एग्ज़ाम है और यदि यहाँ पर आप हैं, तो आप देखिए कि इस गैप को आप पूरा कैसे करेंगे। उस प्रकार उसके ऊपर आपको रणनीति बनानी है और उस प्रकार से उसको आपको डिस्कस करते करते फाइनल एंड तक पहुँचना है। मेरा कहने का मतलब ये था कि कुछ भी जो आपके दिमाग में चले, अधूरा सोच के नहीं छोड़ना है। ये जो हम अधूरा सोच के छोड़ते हैं कि भाई हमने ये तो सोच लिया कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि सिलेक्शन होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अब यदि हमारे मन में ये बात आई है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो देखो ये तो वाजिब चिंता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, हर किसी के मन में आती है और आनी चाहिए। लेकिन जब अब आ गई है तो अपने आप से कंफर्मेशन ले लो कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कैसे होंगे। क्योंकि देखो कोई भी एग्ज़ाम जो है एक चीज़ आपसे मांगती है, एक पावर आपसे मांगती है। अब वो जो पावर आपसे मांगती है, उस पावर को लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं। मानिए आप यहाँ पर हैं और आपके एग्ज़ाम यहाँ पर है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, इसको एक बार सीधे सीधे पेन कॉपी लेके बैठ के लिख लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, आप कोई भी एग्ज़ाम है उसका सिलेबस ले लीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए कॉमन बात है, आप सब लोग याद रखें। अब सिलेबस सामने लिखने के बाद में आप अपना सिलेबस लिख लीजिए, मतलब आज आप कहाँ हैं। एक बार एक काम करें, घंटे 2 घंटे एक बार फ्री निकाल लें और घर पे आराम से बैठ के पेन कॉपी लेके लिख लीजिए कि ये एग्ज़ाम है, इसमें ये सब्जेक्ट आएंगी और इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक आएंगे, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेरे को कितना आता है, और उसको बाकायदा लिख लीजिए। और ऐसे आपको पता ना चले तो उसके कुछ प्रीवियस पेपर देख लीजिए आप, कुछ ना कुछ प्रीवियस पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि ये तो मेरे को आता है और ये नहीं आता। जो नहीं आता है उसको नोट डाउन करते चलें, हर किसी टॉपिक और सब टॉपिक में नोट डाउन करते चलें, करते चलें, करते चलें। इस कैलकुलेशन से आपको ये पता लगेगा कि ये इतना उस एग्जाम को ज़रूरत है और ये इतना मेरे को आता है। अब आपकी रणनीति क्या होगी कि अब ये जो मेरे को नहीं आता है, इसको प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है। फिर आप वो स्टार्ट करें, जैसे आप कोई कोचिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसके प्रति आप लग जाइए, आपके अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसमें लग जाइए। क्योंकि जो फाइनल विचार है वो काम का होता है, अधूरा विचार कभी कोई काम का नहीं होता है। और मैं तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि देखो सोचने में कोई बुराई नहीं है, खूब सोचो,
लेकिन अधूरा सोच के छोड़ना नहीं है। अभी थोड़ी देर मेरे मन में आया कि साहब मैं क्या पता नहीं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद में कुछ दूसरी बात आ रही है, फिर तीसरी बात आ रही है। तो ये जो है ये हमें डैमेज कर सकती है और ये हमें लॉस में पहुंचा सकती है। आप क्लियर और क्लियर याद रखें, सोचने में कोई बुराई नहीं है, खूब सोचें, लेकिन सोचकर उसके एंड तक पहुंच जाइए, क्योंकि हर एक सोच का जो एंड है वो एक अच्छा पावरफुल रिजल्ट देता है। आपको एक दो बार थोड़ी सी ये मेहनत करनी है, क्योंकि देखो जब तक आप अपनी समस्या के अंदर जाके नहीं देखोगे ना, तब तक वो दिखाई नहीं देगी कि समस्या है कैसी। और ये जो मैंने बात बताई है वो हर किसी स्टूडेंट के लिए सही है, हर किसी एग्जाम वाले के लिए सही है, क्योंकि भैया एग्जाम क्रैक करने के लिए उसके सिलेबस को हमारे यहाँ आना होता है। भाई हमने जब तक कैलकुलेशन नहीं की कि भैया हमें कितना आता है कितना नहीं आता, तब तक तो हम टेंशन में रहेंगे। तो हमारी टेंशन हटाने के लिए हमें बेस्ट उपाय है, एक बात को पकड़ लीजिए। पहले तो जो यदि एग्जाम की टेंशन सता रही है तो एग्जाम के सिलेबस को लिख लीजिए, और एक तो एग्जाम का सिलेबस और एक आपको क्या आता है, ये दोनों को कंपैरिजन कर लीजिए। अब आपसे एग्जाम तक आप कैसे जाएंगे इसकी रणनीति आप बनाइए। फिर आप हमेशा ये देखिए कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है या नहीं रहता है। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ध्यान पढ़ाई में रहता है या नहीं रहता, क्योंकि जो आप बात बता रहे हैं उसके अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है और शायद ऐसा ही होगा कि आपका ध्यान भी खूब भटकता होगा। और ध्यान भटकने के साथ साथ ऐसा होगा कि आप जो हैं जो पढ़ रहे हैं वो समझ में भी कमी आता होगा, और फिर समझने के बाद भूल भी जाते होंगे। ये स्टूडेंट के साथ 3 समस्याएं हैं। पहले तो उसका ध्यान नहीं रहता, फिर वो जो छोटा मोटा जो भी ध्यान रहता है और जो एक पेज पढ़ भी लेता है। बच्चे के साथ ये स्थिति है कि वो एक पेज सामने रखता है, अब वो एक पेज बच्चा पढ़ रहा है, अगली 4-5 लाइन के बाद में कहीं और चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद में कहीं घूम के वापस लौटता है। ऐसा अक्सर उसके साथ चलता है। फिर गलती से एक पेज यदि जो पढ़ भी लिया ना उसने, तो फिर उसके साथ स्थिति ये होती है कि वो पेज यहाँ आता ही नहीं है। मतलब हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, यहाँ छपना चाहिए ना, वो यहाँ आना चाहिए ना, समझ में आ जाना चाहिए मैसेज, बट वो नहीं आता। इसके बाद में क्या स्थिति है कि कुछ दिनों तक तो वो चीज़ याद रहती है, फिर कुछ दिनों में भूल जाता है। मतलब जो इतनी ज़बरदस्त मेहनत की है, इतनी जो संघर्ष बच्चे ने की है, वो उसका पानी में चला जाता है। तो इन समस्याओं से निकलने के लिए, ये जो ध्यान की, समझ की, भूलने की जो समस्या है, इनसे निकलने के लिए एक सिस्टम याद रखें। शांति से बैठ जाइए, पढ़ाई शुरू करने से पहले पढ़ाई के टॉपिक, सब टॉपिक के बारे में बैठकर चिंतन कीजिए। कि जैसे मैथ्स की बात करेंगे साहब, मैथ्स में जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री में साहब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन में ऐसा होता है, इस क्वेश्चन में ऐसा होता है। जितना आप जानते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ जानते हो, जितना जानते हो किताब स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग में चलाओ, उसको बजने दो, जितना बजता है उसको बजने दो। वो जो दिमाग में बज रहा है वो आपके मन को पकड़ के लेके आएगा, और जब मन काम पे आ जाएगा तो गुणवत्ता बढ़ जाएगी, ध्यान भी एक जगह रहेगा और पढ़ाई फिर अच्छी भी लगने लग जाएगी। एक तो ये काम करें। दूसरा, पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने आप को फ्री छोड़ के 2 बार रिवर्स काउंटिंग जरूर कर लें। रिवर्स काउंटिंग ये आपको एक अच्छे प्रकार से शांत कर देगी और आपके मन और ध्यान को एक जगह लेके आ जाएगी। ऐसा करके फिर पढ़ने जाइए। चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिए, चेहरे की स्माइल कभी गायब नहीं होनी चाहिए। आप ये मान के चलिए कि आपका हंसते रहना, मुस्कुराते रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो आप इस बात को ध्यान रखें।